नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने इस यूजफुल अपडेट्स चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट को लेकर के आरपीएफ कांस्टेबल एंड एएसआई में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। देखिए, अपने सिलेक्शन के लिए जो भी पहला स्टेज उठाना पड़ता है अपने कामयाबी तक पहुंचने के लिए, जो भी मेरा पहला स्टेज होना चाहिए वो होना चाहिए फॉर्म भरने में। डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, फॉर्म कैसे भरे, किस तरह से। बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट वगैरह गलत अपलोड कर देते हैं जिसकी वजह से उनका जो है रिजेक्ट हो जाता है फॉर्म, और वो तैयारी में लगे होते हैं फिर भी उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो आप ऐसे गलतियों से बचें, इसके लिए हम आपके लिए जो है डॉक्यूमेंट का पूरा लिस्ट लेकर आए हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा हर चीज के बारे में बताएंगे कि आपका केंद्र सरकार का डॉक्यूमेंट लगेगा या राज्य सरकार का लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में, और जो डॉक्यूमेंट का डेट कब तक होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट का डेट कब तक का होना चाहिए, सब चीजों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि इसका अप्लाई डेट जो है 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, लास्ट जो है आपका 15 मई तक चलेगा। पहली बात है कि आधार कार्ड जनरली हर किसी के पास होता है। आधार कार्ड सबके पास है, तो ये होना चाहिए। आधार कार्ड यदि नहीं है तो पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, डीएल वगैरह है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर वोटर आईडी है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसमें जो भी आपका डीओबी है यानी डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड में जो भी आपका डीओबी है और वही डीओबी मार्कशीट में भी होना चाहिए। ठीक है, यानी मार्कशीट का डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड का डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए। यदि सेम नहीं होता है तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आप एग्जाम देने पहुंच भी जाते हैं, एग्जाम दे भी देते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो सकते हैं। तो इस गलतियों से आप बचें। यदि आपका गलत है कहीं पे आधार कार्ड में जो है आपका डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उसे सुधरवा लें। एक और बात बता देते हैं कि इसमें कुछ बच्चे का ये भी गलत होता है। जैसे मान लेते हैं किसी का नाम है, जैसे हो गया मान लीजिए मिस्टर विनय। ठीक है, तो मिस्टर विनय ऐसे किसी का नाम है, मान लेते हैं ये आधार कार्ड पे ऐसा नाम है, और उसके मार्कशीट पे 10th का मार्कशीट यदि अपलोड करेगा कांस्टेबल के लिए तो उस व्यक्ति का जो है मिस्टर विनय इस तरह से होगा 10th के मार्कशीट पे। तो आप एक बात जान लीजिए कि यहाँ पे मिस्टर विनय जो आधार कार्ड पे एक पॉइंट है और वही मार्कशीट पे नहीं है, तो इसके लिए भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो आप हर चीजों को, एक एक चीज को बारीकी से देख लीजिए ताकि इस चीज कोई भी गलती ना हो, आपसे कोई भी गलती नहीं हो। ठीक है, और आगे देखते हैं कम्युनिकेटिव डिटेल्स क्या होने चाहिए। इसमें देखते हैं ईडब्ल्यूएस। देखिए, कुछ बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो ईडब्ल्यूएस का जरूर बनवा लीजिएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का मेरिट बात करें तो ओबीसी के बराबर जाता है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, अब देखिए ये जो अप्रैल में आ रहा है वैकेंसी, तो अप्रैल में आ रहा है तो आप ईडब्ल्यूएस का जो बनाएंगे ईडब्ल्यूएस का, वो आप बनवा लीजिएगा 2024 से 25 वाला ईडब्ल्यूएस। ठीक है, क्योंकि पुराना होगा तो हो सकता है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाए, तो इससे अच्छा है आप ईडब्ल्यूएस बनवा लीजिएगा 2024 से 25 वाला। ठीक है, अब आते हैं ओबीसी। ओबीसी के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एससी एसटी के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब एक क्वेश्चन उठता है कि ओबीसी जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। ठीक है, तो ओबीसी का जो वैलिड होता है कास्ट सर्टिफिकेट वो 3 साल तक का वैलिड होता है। एससी एसटी का जो वैलिड होता है ये अपना पूरा टाइम तक रहता है, एससी एसटी का वैलिड। ओबीसी का जो 3 साल तक का वैलिड होना चाहिए। और एक चीज और, ये केंद्र सरकार का होना चाहिए या राज्य सरकार का। आपको पता है कि ओबीसी ओबीसी में जैसे स्टेट गवर्नमेंट का बात करें तो ओबीसी में यहाँ पे एक जैसे बिहार की ही बात करें तो बिहार में एक बीसी चलता है ओबीसी का, और ये एक चलता है ईबीसी। तो आपके पास यदि बीसी है तो ना अपलोड करें, ईबीसी है तो ना अपलोड करें, क्योंकि ऐसा अपलोड करने से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो बीसी ईबीसी ना रिजेक्ट करें, अब वो बीसी ईबीसी अपलोड ना करें। ओबीसी का होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये आपका वैकेंसी है सेंट्रल लेवल का ना कि स्टेट लेवल का, और बीसी ईबीसी चलता है स्टेट लेवल पे, स्टेट लेवल का बीसी ईबीसी चलता है। तो आप बीसी ईबीसी अपलोड ना करें तो ही बेहतर है। ठीक है, ओबीसी का सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट है तो आप उसको अपलोड करिए। और बता दें, देखिए
ओबीसी जो स्टेट लेवल का होता है तो उस पे लिखा रहता है राज्य सरकार। अब जैसे राज्य सरकार या फिर बिहार सरकार लिखा रहता है, राज्य सरकार नहीं बिहार सरकार लिखा रहता है। और उत्तर प्रदेश का बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ऐसे लिखा होता है। लेकिन जो सेंट्रल लेवल का जो सर्टिफिकेट होता है उस पे भारत सरकार लिखा रहता है। ठीक है, तो आप वही अपलोड कीजिएगा सर्टिफिकेट जिसपे जो है भारत सरकार लिखा हो। ठीक है, तो भारत सरकार लिखा हो वही अपलोड कीजिएगा। तो आपको बता दिए ये, और इसका जो है 3 साल तक का ये वैलिड हो 3 साल तक का वैलिड रहता है। ये ध्यान रखिएगा, आपका जब से लास्ट डेट जब तक है इसका 15 मई तक है, तो 15 मई तक का आपका ये रहना चाहिए ओबीसी का सर्टिफिकेट जो है 3 साल तक का आप काउंट कर लीजिएगा उसमें, और आपका जो है लास्ट डेट से ये काउंट होता है। ठीक है, उतने डेट तक का आपका वैलिड, उतने डेट तक का सर्टिफिकेट में रहना चाहिए। अब आते हैं, देखिए बैंक डिटेल्स भी आप डालिएगा। बैंक डिटेल्स नहीं डालते हैं तो आपको पता है कि 500 रुपए लगता है जनरल ओबीसी का, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपए लगता है। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपए लगता है, जिसमें से 400 रुपए रिफंड हो जाता है। तो आप बैंक डिटेल्स डाले रहेंगे तभी आपका रिफंड होगा, तो आप बैंक डिटेल्स जरूर डालिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 10th में क्या क्या, 10th में रोल नंबर, 10th का सर्टिफिकेट रहेगा उसमें रोल नंबर मांगा जाएगा, आपका पासिंग डेट जो होता है आप कब पास किए हैं वो भी होना चाहिए। ठीक है, तो आप इतने डेट तक का पास हो जाने चाहिए, इसके बाद मतलब वैलिड नहीं रहता है, तो इतने डेट तक का पास हो जाना चाहिए। अब एसआई में फॉर्म भरना होगा तो एसआई के लिए ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगाना है। ग्रेजुएशन में क्या, जैसे आप साइंस से ग्रेजुएटेड है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीटेक वगैरह किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बीकॉम किए हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएट का भी कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फोटो सिग्नेचर। फोटो की बात करें तो फोटो कैसा अपलोड होना चाहिए। देखिए फोटो में बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, और फोटो में आपका जो शर्ट का कलर होगा वो सिंगल कलर का होना चाहिए। ये नहीं कि आप रंग बिरंगे कपड़े पहन के गए और अपलोड कर दिए वहां पे, तो रंग बिरंगे कपड़े पहन कर नहीं जाना भाई, आप सिंगल कलर वाला शर्ट पहन के जाना, ताकि जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट ही लीजिएगा, व्हाइट ही मांगा गया है। और बात करें यदि लड़कियों के कान में बाली वाली है तो वो सब भाई निकाल के आप लोग फोटो खिंचवाइएगा। और बहुत सारे बच्चों का बात करें तो वो लोग क्या करते हैं कि चैन को बाहर करते, चैन वगैरह पहनले रहते हैं, कुछ भी गले में पहने रहते हैं तो उसको बाहर करके फोटो खिंचवाते हैं। तो ये सब मत कीजिएगा, नहीं तो आपका वो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप लोग निकाल कर ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, तो ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिए हैं। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है डॉक्यूमेंट, कोई भी अगर आपके पास इनमें से कोई डॉक्यूमेंट है तो आप मेरे उसमें कमेंट कीजिएगा, यदि नहीं है तो आप जरूर बनवा लीजिएगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट के नीचे जो है आप लिख दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। धन्यवाद।